जय हिंद दोस्तों। आज हम आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का कलेक्शन लाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? ऑप्शन है औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम, बहादुर शाह जफ़र। इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह जफ़र। आप याद कर जाइए, इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह जफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? पुरंदर की संधि, बाड़गांव की कन्वेंशन, वेसिन की संधि, सालवाई की संधि। इसका सही होगा वेसिन की संधि। अगला प्रश्न संख्या 3, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि मराठे वीरता से नहीं लड़े, मराठों अफगानों के बराबर नहीं थे, मराठा सेना के पास खाद्य आपूर्ति की कमी थी, स्थानीय जनता ने मराठों को बाहरी लोग माना। यानी मराठे अफगानों के बराबर नहीं थे। एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा? मराठे जो थे वह अफगानों के बराबर नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, रणजीत सिंह के राजनीतिक राजधानी लाहौर, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अच्छा, ऑप्शन है अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरांवाला, पेशावर। इसका सही जवाब होगा अमृतसर, क्योंकि उनकी जो है वह धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 5, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। इसका सही जवाब होगा बालाजी बाजीराव। सही जवाब क्या होगा? बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग्स, ऑकलैंड। इसका सही जवाब होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। ये तो बहुत क्लियर कट आंसर है इसका, लखनऊ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव। इस प्रश्न का सही जवाब बालाजी विश्वनाथ। याद रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ इसका सही जवाब हो। विश्व गलत लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप इसका आंसर याद रखें। अगला प्रश्न, सिख सेना कहलाती थी अकाली, सिंह दल, खालसा, गुरुद्वारा। इसका सही जवाब होगा खालसा। आप सही जवाब इसका याद रखिए, खालसा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 10, बहादुर शाह था अंतिम लोधी शासक, शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक, शिवाजी का उत्तराधिकारी। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह, जिसको जफर की उपाधि दी गई थी, वह अंतिम मुगल शासक था। प्रश्न संख्या 11, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मुंबई, सूरत, कोचीन और मद्रास। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। इसका सही जवाब होगा सूरत। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? बक्सर की लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई 1757, फारक्सियर का फरमान 1717, इब्राहिम खान का फरमान 1690। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। मीर कासिम एक तरफ, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, अहमद शाह, ये सब लोग थे, शाह आलम द्वितीय है ना। तो इस तरह से याद है कि एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था बक्सर की लड़ाई।
चलिए, इसका सही जवाब पहला होगा बक्सर की लड़ाई। प्रश्न संख्या 13। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में अंग्रेज ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, सूरत। आपको यह बिल्कुल याद कर जाना चाहिए अंग्रेज जो है वह किस क्रम में यहाँ पर मतलब अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही दिख रहा है। पहले सूरत में, फिर बाद में मद्रास में, फिर बम्बई में, फिर कलकत्ता में। इसका सही जवाब आप इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए, सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? पांडिचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर। अब याद रखिए, चंद्रनगर है, माहे भी है, पांडिचेरी भी है। इसका आंसर होना चाहिए गोवा, चूँकि पुर्तगालियों का शासन था वहाँ पर। फ्रेंच बस्ती पूछ रहा है, इसका मतलब सी वाला पार्ट इसका सही है। प्रश्न संख्या 15। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था अल्बुकर्क, जोआ डी क्रेस्टो, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, नूनो डी कुन्हा। अब ध्यान रखिए, पुर्तगालियों का मैं इसका डिस्क्रिप्शन में बहुत बढ़िया से बताया था कि कौन से पहले पुर्तगाली वायसराय थे। इसका सही जवाब होगा अल्मीरा, जबकि वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है। लेकिन पूछा जा रहा है कि पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। अल्मीरा अपने नाम याद रखा था शॉर्ट में। आपका सही जवाब सी वाला पार्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 16। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच। अब याद है कि इसमें पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आए और सबसे बाद में भी गए, इसलिए सही जवाब होगा इसका पुर्तगाली, आपने देखा होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को, अंग्रेज को। पुर्तगाली को, क्योंकि वास्को डी गामा जो थे वह पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल दो थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 18। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। गोवा, पांडिचेरी, दमन, कोचीन। इसमें सही जवाब होगा यहाँ पर सबसे जो है प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी। इसका सही जवाब क्या होगा? पांडिचेरी। बिल्कुल माइंड में लॉक कर जाइए, इसका सही जवाब होगा पांडिचेरी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1960 में, 1620 में, 1664 में, 1604 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापित हुआ था और 1668 में उन्होंने पहली कोठी भी स्थापित की थी। इसका सही जवाब हुआ 1664। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन, मेफ्लावर। इसका सही आंसर रेड ड्रैगन। इसका सही आंसर होगा रेड ड्रैगन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया? अच्छा, कालीकट, कोचीन, दमन, बीजापुर। इसका सही जवाब होगा कोचीन। सही जवाब क्या होगा इसका? कोचीन। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? देखिए, अंग्रेज ने जो व्यापारिक केंद्र स्थापित उसमें पहला कौन था? तो कलकत्ता, सूरत, मद्रास, बम्बई। इसका सही जवाब होगा सूरत, आपके सामने। अगला प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कोचीन, गोवा, कालीकट, कन्नूर। इसका सही जवाब होगा, देखिए, प्रश्न संख्या 23, इसका सही जवाब होगा गोवा। क्या जवाब देंगे इसका? हम सही जवाब है गोवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, रोबर्टो डे नावली। इसका सही जवाब होगा अल्बुकर्क। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? वास्को डी गामा, अमुंडसेन, क्रिस्टोग्राफर, जॉन केवट। वास्को डी गामा ने, राइट है ना। अगला प्रश्न आपके सामने 26वां प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का निर्माण क्या है?
फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया। इसका सही जवाब होगा फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। इसका सही जवाब फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। पुर्तगाली सत्ता के अल्बुकर्क, सीधा सीधा मैं बताया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा नहीं होगा, फ्रांसिस्को डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस डे वास्को डी गामा। इसका सही आंसर होगा अल्बुकर्क, सही आंसर होगा अल्बुकर्क। अगला प्रश्न आपके सामने 28वां प्रश्न, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। प्लासी युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, रंगपट्टनम का युद्ध। तो फ्रांसीसी के साथ वांडीवास का युद्ध जो है वह बहुत ही चुनौतीपूर्ण अंत हुआ उसके बाद उसको गठरी मोटरी लेके भागना पड़ा था, वांडीवास का युद्ध। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से शहर होता उनके साथ प्रतिष्ठित स्थानों जो प्रतिष्ठान हैं उनसे संबंधित हैं व्यक्तियों के जोड़े गलत बनाए गए हैं। अब देखिए, पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद लिखा हुआ है अहमद शाह प्रथम, मद्रास फ्रांसिस डे, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। अहमदाबाद होना चाहिए, अहमदाबाद लिखा हुआ है, गलत है थोड़ा सा। कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव, ये गलत है। कलकत्ता जो है यह वाला पार्ट इसका गलत है, इसलिए वाला पार्ट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न संख्या 30, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? फ्रांस, पुर्तगाल, डच और डेनमार्क। ध्यान रखिए, यह किस शासक से, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली, एक्चुअली वो पुर्तगाली थे, उन्हीं को तो दहेज में मिला था मुंबई, यह बाद में भी टैक्स रेंट किराए के रूप में लिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 27-28 है। अब हम आगे बढ़ गए थे, कोई बात नहीं, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पीछे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। यह कंप्यूटर का जो थोड़ा सा एक स्क्रॉल होने से क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं, हम आगे पहुंच चुके हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केप ऑफ गुड होप हो चुका था, 27वां भी हो चुका था, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 28वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न भी सही, 30वां प्रश्न, हाँ यह आ गए थे हम लोग, राजकुमारी विवाह मुंबई में दहेज में दिया गया था पुर्तगाल। इसका सही जवाब क्या होगा? पुर्तगाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर है हम, अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 31, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। भारतीय राजा का नाम बताइए। एक्चुअली वहाँ पर आप असफ जाह इस्माइल मुल्क, देव राय, जमोरिन, कृष्ण देव राय। इसका सही आंसर होगा जमोरिन, राइट है ना, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आपके सामने 32वां, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, अहमदाबाद। इसका सही जवाब पुलिकट है ना, याद रख लेना, सही जवाब का पुलिकट। अगले प्रश्न की ओर है हम, है ना, पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? थॉमस ऑर्थर, गॉदेह्यू, ला बुर्दोने, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। यहाँ पे फ्रांसवा डुप्ले, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अपने रोल निभाया उन्होंने। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? पुर्तगाल, डच, फ्रांस, ब्रिटेन। सही जवाब पुर्तगाल होगा, क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन दो वाले जो थे बहुत समुद्री रास्ता के माहिर थे। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? अल्मीरा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस कैरन, फ्रांसिस मार्टिन। इसका सही जवाब होगा अल्मीरा, अल्मीरा नहीं अल्मीडा है, इसका ऑप्शन क्या है? अल्मीरा, याद रखिए, ऑप्शन अल्मीरा नहीं अल्मीडा, ठीक है। अगला प्रश्न 36, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह और शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर 4 शाह आलम द्वितीय सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 37, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कोलकाता की संधि और इलाहाबाद की संधि। आई थिंक इसका आंसर अलीनगर की संधि होना चाहिए, इसका नहीं, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि दो हुई थी, प्रथम संधि और द्वितीय संधि, राइट है ना, 12 अगस्त 1765 को और दूसरा 16 अगस्त 1765 को। इस तरह इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद की संधि। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 38, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? निश्चित रूप से बंगाल के नवाब थे, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद
ये बंगाल के नवाब थे। इसका सही आंसर बंगाल होगा, क्योंकि उसी पर वह सारा मामला ही टिका हुआ था। वास्को डी गामा 1498 में कहाँ आया था? मद्रास, कलकत्ता, कालीकट, बम्बई। कालीकट, चूँकि समुद्री रास्ते आया था तो तट पे आया था। वो कालीकट के बंदरगाह पे आया था, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत जेमोरिन के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत आए थे? मलमल के कपड़े, मजदूरों, मसाले, सोना। मसाले की तलाश में आए थे, इसका सही जवाब होगा मसाले। बाद में बस सूती कपड़ा का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन शुरुआत में मसाले के लिए आए थे। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, जॉन एडम्स। वो रॉबर्ट क्लाइव ने, इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव। आप याद कर जाइए इसका, रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास का गवर्नर था। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? नाना साहब को, बिरजिस कादिर को, वक्त खान को, और तात्या टोपे। वक्त खान को, तो सही जवाब होगा वक्त खान, याद रखिए वक्त खान को। 43वां क्वेश्चन आपके सामने है। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद, सिपाहियों के गदर के बाद? नहीं, प्लासी के युद्ध के बाद। इसका सही जवाब क्या होगा? प्लासी 1757 के बाद। अगला प्रश्न संख्या 44। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच। पुर्तगालियों के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें मारा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 45। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? वांडीवास की लड़ाई, आसाय की लड़ाई, चिलियावाला की लड़ाई, चिलियावाला की लड़ाई, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। तो आंग्ल मैसूर जो वो 4 थे, इसमें श्रीरंगपट्टनम वाला जो है वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें टीपू सुल्तान चले गए थे बेचारे। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? सतारा, झांसी, अवध, जौनपुर। सतारा इसमें सही जवाब होगा, सतारा, क्योंकि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है डलहौजी की, उसके तहत। 47। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम रखिए। अब आपको इसमें याद रखना पड़ेगा किस क्रम में कौन सी संधि हुई है। याद रखिए, अमृतसर की संधि, वेसिंग की संधि, रंगपट्टनम की संधि, सालवाई की संधि। पहले सालवाई की संधि आएगा, यानी उल्टे क्रम में चलो आप। सालवाई की संधि पहले, उसके बाद रंगपट्टनम, फिर बेसिंग, फिर अमृतसर की संधि। इस तरह से आप इसको उल्टे क्रम में चलिए। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 48। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? अब पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड वेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी लिखा हो, डलहौजी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड डलहौजी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। सिंध को अंग्रेज ने कब अधिकृत किया? 1840 में, 1841 में,